हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन डिस्चार्ज और स्पर्म डिस्चार्ज के लिए एक कॉमन पैसेज होता है थ्रू द पेनिस, बट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरिन बिल्कुल अलग सिस्टम होता है और स्पर्म या ओवम के पैसेज के लिए बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। नाउ सी द सेक्शनल व्यू थ्रू द पेल्विस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सबसे पीछे की ओर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पोर्शन एनस बोलते हैं इसे। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पोर्शन जहाँ से स्टार्ट होता है ये है यूटेरस। इसके दोनों तरफ ओवरी होते हैं। यूटेरस नीचे की ओर एक्सटेंड करती है सेरेविक्स के पास, यहाँ पे बोन्स आती हैं। देन ये नीचे आती है वेगिना। वेगिना वो पोर्शन है जहाँ पे स्पर्म रिसीव होते हैं और इसके सबसे नीचे का पोर्शन वेगिनल ओरिफिस कहा जाता है, यानी स्मॉल ओपनिंग ऑफ आउटसाइड। इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ जो एक पोर्शन होता है ये पिंक कलर्ड में, इसको क्लिटोरिस बोलते हैं। ये ग्लांस पेनिस, जो मेल में ग्लांस पेनिस होता है उसकी होमोलॉगस है, उसकी तरह इसका फंक्शन होता है। फिर यहाँ पे लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो, एक छोटा पोर्शन और ये एक बाहर की ओर बड़ा पोर्शन। तो जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं लेबियम माइनोरा। माइनर मीन्स स्मॉल, लेबियम माइनोरा। और जो बाहर की ओर बड़ा एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको बोलते हैं लेबियम मेजोरा। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें यूरिनरी ब्लैडर भी दिख रहा है इस सेक्शनल व्यू में, तो ये अलग सिस्टम है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे यूरेथ्रा एंड देन ओपनिंग। सो दिस इज़ द सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एक्सटर्नल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो एक्सटर्नल व्यू में ये देखिए, ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, इसलिए इसको बोलते हैं लेबियम माइनोरा। वेरस ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है लिप लाइक, इसको बोलते हैं लेबियम मेजोरा। तो लेबियम ये हो गया मेजोरा, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सी केयरफुली, ये दिस इज लेबियम मेजोरा। और ये जो लिप लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा है इसको बोलते हैं लेबियम माइनोरा। ये आउटग्रोथ होती है स्किन की जो इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फोर स्किन सेफ्टी प्रोवाइड करते थे वैसे यहाँ भी ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। देन ऊपर की ओर यहाँ पे एक पिंक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लिटोरिस कहा जाता है। फिर यहाँ पे मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक हेयर्स होते हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर कहा जाता है। सबसे आगे की ओर यहाँ पे 3 ओरिफिस हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे आगे का ओरिफिस यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, पोर होता है। मिडिल पोर्शन जो बीच में होता है ये वैगिनल ओरिफिस होता है। और सबसे पीछे की ओर एक्सटर्नल, बाहर की ओर डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन यानी एनस होता है। तो ये एक्सटर्नल व्यू हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब दूसरे एंगल से इसको देखते हैं, मीन्स फ्रंट एंगल से सेक्शनल व्यू इसका देखते हैं। तो फ्रंट एंगल से बहुत इजीली और बहुत अच्छा दिखता है। ये ओवरी जो पिंक कलर की हैं ये जुड़ी होती हैं वॉल से थ्रू द सिलियरी बॉडीज़ एंड अदर बॉडीज़। सबसे नीचे की ओर वेगिना होता है, वेगिनल ओरिफिस, और यही वो पोर्शन है जहाँ पे स्पर्म रिसीव होते हैं। इसके ऊपर का पोर्शन दिस इज सर्वाइकल कैनाल। अगल बगल सर्विक्स होता है, यहाँ पे बोन होती हैं। इसके ऊपर का ये जो वैकेंट पोर्शन है इसी को यूटेराइन कैविटी या गर्भ या गर्भाशय कहा जाता है। देन ये जो स्ट्रक्चर है हल्का पिंक कलर का जो कि कन्वोल्यूटेड टाइप का है, ये इनफोल्ड्स दिख रहे हैं। दिस इज़ द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यही एंडोमेट्रियम की वॉल कटती है, इसकी लाइसिस होती है और इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती है, इसलिए उसमें ब्लड के साथ ये टिश्यू बाहर की ओर निकलता है। इसके नीचे का पोर्शन यानी एंडोमेट्रियम के ठीक नीचे का जो पोर्शन होता है इसे मायोमेट्रियम बोलते हैं। बोथ साइड दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे। और सबसे बाहर की वॉल इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। अब
ओवरी के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसमें एक होल भी होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्री बोलते हैं। और इसके फिम्ब्री के ऊपर का पोर्शन जो कि इसमें मैच्योर एग को रिसीव करता है, दिस इज इन्फंडिबुलम। फिर यहाँ पे ये जो ये इसको बोलते हैं, टोटल लेंथ जो है इस कैनाल को बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। इस फिलोपियन ट्यूब में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे थोड़ी दूर बाद इन्फंडिबुलम से ऊपर जाने के बाद ये जैसे आर्म्स होते हैं हाथ में, मुड़ जाता है, तो मुड़ने वाली जगह को एम्पुला बोला जाता है। और नियर टू द यूटेरिन कैविटी यहाँ पे एक जगह होती है इस्थमस। एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन इस्थमस के पास ही होता है, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन इस्थमस के पास होता है। तो ये तो था एक्सटर्नल व्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मेमरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो मेमरी ग्लैंड, मैमल का नाम ही मेमरी ग्लैंड की वजह से पड़ा है। मैमल्स का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। मेमरी ग्लैंड्स एक्चुअली मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रीस्ट फीडर्स होते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ये रिब्स हैं, रिब्स की जो बोन होती हैं ये उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं जिनके बीच में मसल्स हैं। फैट की डिपोजिशन होती है पर्टिकुलर एज, जैसे प्यूबर्टी कहा जाता है, उसके बाद ड्यू टू द एक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से आउट ग्रोथ हो जाता है, जिसे ब्रेस्ट का नाम दे दिया जाता है। सो अब इस मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेमरी लोब्स, इसमें कुछ स्मॉल जैसे लगता है कि अंगूर के दाने या एयर सैक जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको मेमरी लोब कहा जाता है। फिर उसी की तरह एक और छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको मेमरी एल्वुलस कहा जाता है। मेमरी लोब और जो मेमरी एल्वुलस है ये एक साथ मिलके मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और मिल्क को मेमरी डक्ट में पहुंचाते हैं। सो ये डक्ट कैरी करते हैं, इनको बोला जाता है मेमरी डक्ट। मेमरी डक्ट आगे की ओर जाके एक जगह कंसंट्रेट होते हैं जिसको एम्पुला कहा जाता है। फिर एक्सटर्नल, ये बाहर निकलने वाले पोर्शन पे लेक्टिफेरस डक्ट के नाम से हो जाते हैं। एंड एट द एज, सबसे बाहर का किनारा, इट इज़ नोन एज निपल, ये आउट ग्रोथ होता है, बेबी इसी को सक करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स एंड फीमेल reproductive system. Thank you.